पूरे ब्रह्मांड को कहें या किसी भी जीव के संबंध में कहें तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के संबंध में बहुत सारी वैचारिक भिन्नता है। वो हम लोगों के कैपेसिटी के बाहर है, अभी वो सोचने का विषय नहीं है। लेकिन हम मनुष्य जाति जितनी ऊर्जा का यूज करते हैं, चाहे वह भोजन के रूप में हो या किसी और स्रोत के रूप में हो, और भोजन के रूप में जो ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं उसका क्वालिटी, उसका पोल्यूशन, उस पर आप विचार करेंगे जो भोजन के रूप में हम क्या खा रहे हैं एक शरीर की रक्षा के लिए। दूसरा भोजन होता है मानसिक भोजन के लिए। पेपर, मीडिया, अखबार, किताब, ये सारी चीज़ हमारा मानसिक भोजन है। उसकी भी आप विवेचना करेंगे, वो कितना स्वस्थ है, कितना सामाजिक है, कितना लोगों के हितकर है, कितना वर्तमान का हितकर है, कितना भविष्य का हितकर है, वो आप विचार करेंगे। सोचने की बात है। एक तीसरा माध्यम होता है जो ये मटेरियल से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कोयला से, पानी से, हवा से, और पेट्रोल से, डीजल से, और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब से। तो इसमें भी दो टाइप का है, एक नवीकरण और एक अनवीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को अगर हम लोग यूज करें तो वह बार बार रिन्यू होते रहता है, लेकिन वह रिन्यू भी नेचुरल मैटर साइकिल से होता है। और ये नेचुरल मैटर साइकिल क्या कहेंगे? जंगल, मिट्टी, बालू, पत्थर, पहाड़, ये सब मिलकर के नेचुरल रिसोर्स बनाता है। और उसी में से लोगों ने, ये नेचुरल रिसोर्सेस में से लोगों ने खोज करके न्यूक्लियर एनर्जी भी निकाला है, जो कि नॉन रिन्यूएबल है। कोयला नॉन रिन्यूएबल है, एक बार कोयला खत्म हो गया फिर दोबारा कोयला बनेगा नहीं, बनेगा भी तो हजारों साल, 10,000 साल में वो रिन्यू होता है। और उसकी भी संभावना रहती है जंगल से। और कोयला हम उठा ले रहे हैं और जंगल काट के खत्म कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में कोयला फिर दोबारा रिन्यू नहीं होगा। दूसरा एक सोर्स जो सबसे लेटेस्ट सोर्स है और सबसे जघन्यकारी, सबसे आत्मघाती जो सोर्स है, वह यूरेनियम से प्राप्त एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी कह सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जब मिला तो लोग विस्मित हो गया, ये तो भयानक ऊर्जा का स्रोत हमको मिल गया, अब हमारा सारा दुख दर्द सब खत्म हो जाएगा। ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि शायद 1 ग्राम न्यूक्लियर के विस्फोट से जितना एनर्जी निकलता है, पूरे पृथ्वी का 1 साल का एनर्जी नीड पूरा किया जा सकता है। बहुत लोग हुआ। और इसके बाद न्यूक्लियर प्लांट लोगों ने बनाया, न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। रसिया ने बनाया, जापान ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, चाइना ने बनाया, हमने भी बनाया। और वो 3 जगहों पर का जो एक्सीडेंट देखा, सबसे टॉप जिस पर हम लोग मनुष्यता पर नाज करते हैं, विकास का नाज कहते हैं, अमेरिका, चाइना, जापान, हम उस ढंग का हो जाते हैं। जब वो कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को मरते हुए लोगों ने देखा, तब एक बार लोगों ने पश्चाताप किया। जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, लेकिन इतना घातक है कि इसका यूज खतरा से खाली नहीं है। और दुनिया के किसी भी देश ने इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा है। हमारे सरकार ने इधर इसको सार्वजनिक कर दिया। आप सोच सकते हैं कितना स्टेप है ये। इसको लोग विकास कहते हैं। वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप कराने के बदले ये सबसे बड़ा जो मैंने कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जघन्यकारी है। और जघन्य होने का कारण क्या है? जो मान लेते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होता है, ठीक है, हमारा टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो गया है, बहुत बड़े बड़े आदमी यहाँ पर हो गए हैं, बहुत पैसा हो गया, हमारा टेक्नोलॉजी भी बहुत डेवलप हो गया है। लेकिन वो जो वेस्टेज होता है, जिस तरह से कोयला जलने के बाद राख बचता है, लकड़ी जलने के बाद राख बचता है, उस तरह से जो न्यूक्लियर वेस्टेज है वो डिकम्पोज नहीं होता है। उसका हाफ लाइफ अगर देखेंगे, आधा एटम टूटने का समय उसका हजारों साल होता है। और उसको कैसे लोग अभी तत्काल करता है? बहुत मोटा चदरे का बक्सा बनाता है। मोटा चदरा मतलब 2, 4, 10 इंच का नहीं, 2 मीटर 3 मीटर के गैस का
चादरा का बक्सा बनाता है, उस बक्सा में उसको वेस्टेज को डालता है और जमीन के अंदर 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट ले जाके नीचे गाड़ता है। सोचिए ना, पृथ्वी को हम लोग माँ कहते हैं, और क्या हम लोग करते हैं, वो जितना भूगर्भ का जल है, भूगर्भ का जितना भी रिसोर्सेस है, सबको वह प्रदूषित करेगा। क्या हम लोग पृथ्वी को रहने नहीं देंगे? ऐसा डिटर्मिनेशन हम लोगों ने कर लिया है। क्या सोचते हैं कि हम जी लिए, हो गया, हमारा बेटा जो होगा सो अपना भोगेगा, हमारा पोता जो होगा सो अपना देखेगा। कितने लोगों का संतान रुक जा रहा है। ये यूरेनियम का पिच ब्लेंड का उसको जो ओर मिलता है, जादूगोड़ा में मिलता है, यही झारखंड में मिलता है। और झारखंड का जहां पर वो पिच ब्लेंड मिलता है, वहां का सामाजिक परिवेश को जाकर के आप साइंटिफिकली रिसर्च करवाएं, आप देखिएगा कि कितना तरह का हैजार्ड लोग वहां पर झेल रहा है। कहेंगे जो वहां पर ऐसा क्यों नहीं होता है? तो जब नेचुरल फॉर्म में रहता है, वो ओर के फॉर्म में रहता है, तो उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन उसका इंगेजमेंट करने के बाद वो उतना भयानक हानिकारक होता है। आप इन सब बातों को सोचें। बहुत लोग इसको समझेंगे भी नहीं, वोट देने वाले तो 90% लोग नहीं समझेंगे। जिनको समझदारी है वो आगे इस सब के चिंतन करें। मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और जितना जल्दी हो जुटने का प्रयास करें, नहीं तो हम लोग महाविनाश की ओर बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।